चाइनीज कोडिंग, ठीक है, यानी एक सेंटेंस को कोड करना। हाँ क्या है ये आजकल बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको सीखेंगे कैसे करते हैं, इसको सीखेंगे कैसे करते हैं, यहाँ से देखिए कैसे तुम्हारे सामने पहले मैं लिख लेता हूँ। मास्क लगाइए, याद है वीडियो कॉल करना। अच्छा तो देखो अच्छी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हें। ठीक है फिर ना आसास दिया मुझे कर दो स्टार्ट किया फिर 2 और बार। तो इसी में मैं सब कुछ लिखा दूं, हर किसी का कोड, सिर्फ ब्रांचेस का नहीं सबका लिखा है। लेकिन आपको कुछ चीजें जो है मैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है जब ये सवाल आ जाता है एग्जाम में तो ये बहुत सारों का दिमाग खराब करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये उस एग्जाम में जनरली देते हैं जहाँ पे टाइम जो है कम होता है। और जब ये सवाल आ जाता है तुम इसको देखते ही पहली नजर इधर फिर कुछ इधर पड़ जाती है, इधर पड़ती है, तुम्हें देखते देखते ही पता ही नहीं चलता हम पेन उठाए तो उठाए थे। इसमें प्रॉब्लम सुनो, जब तुम किसी क्वेश्चन को घर में करोगे आराम से करोगे तुम 10-15 मिनट तुम ये बड़े इजीली कर पाओगे, लेकिन जब ये एग्जाम में आएगा तो ये तुम्हें एक सबसे मुश्किल तौर पे तुम्हें पेश आ जाएगा और तुम्हें मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे कुछ गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहली गलती जो तुम्हें नहीं करनी, इसमें मैं ज्यादातर वो बोलूंगा नॉट डूज, आई विल टॉक अबाउट डोंट्स है। सर इसका कोड को है। The first mistake that you do here, you see, मैंने कब लिखा है क्वेश्चन, it is still time consuming and this was branches का जो होता है सबसे इजी वाला, ठीक है, तो उसमें कोड को हार्डली लगने चाहिए थे 2 से 3 सेकंड्स निकालने में, कितने, but it takes time, I will show you how to reduce time। आज जो मैं तुम्हें तरीका दिखाऊंगा उसी को फॉलो करेंगे, हालांकि तरीके बहुत सारे, आधे इसी को रिपीट करके ऐसे डैश 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 लिखते रहते, वो भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम देखो यार मैं क्या बोला, सबसे पहली चीज जो तुम नहीं करोगे वो ये होगा कि इसको पढ़ोगे, इसको मत पढ़ो, है तो ये मतलब वाली कोई चीज नहीं, ना ही कुछ समझ आएगा। व्हाट डज दिस मीन, बैंक मैनी ब्रांचेस न्यू इज रिटन एंड सो ऑन, पढ़ने से क्या होगा, कोड थोड़ी निकल जाएगा भाई। तो पहली चीज आप तब भी पढ़ोगे, मेरे बोलने के बाद भी तुम पढ़ोगे जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा, जब तक इस आदत को हटाओगे नहीं तब तक नहीं चलेगा। ये इंसान का नेचर है पढ़ना, सवाल वो करने से पहले पढ़ता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लाजमी है आप मत पढ़ो, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पहले
पहली चीज। दूसरी चीज, इसको लिखो मत, इसको लिखना नहीं है। अगर तुम लिखने बैठे तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर दे, लिखने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर करना क्या है? लिखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, क्या इसको छोड़ रहे हैं? नहीं सर, इसको सिर्फ एनालाइज करना है, छोटी सी एनालिसिस। जैसे सबसे पहले मुझे क्या पूछा गया? हाँ, एक और चीज जो मैं इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, यहाँ पे बैंक मैनी ब्रांचेस न्यू 4 वर्ड्स है, इज रिटन एज को या टाबा। इसका मतलब ये नहीं बैंक को है, मैनी यो है, ब्रांचेस टा है, न्यू बा है, ना ना ना, दे आर शफल्ड, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। आई बात समझ? तो डायरेक्टली ये नहीं कहना बैंक का को है, मैनी का यो होगा, ना, ऐसा नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो क्या करेगा। सबसे पहले क्या, मुझे एक क्वेश्चन आ गया, मुझे क्या निकालना है? तो मैंने बोला ब्रांचेस, मैंने आंख बंद करके बोला कि हम देखते हैं ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे लिखा है। एक मुझे इस सेंटेंस में ब्रांचेस दिखा, एक मुझे इस सेंटेंस में ब्रांच दिखा, और इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस वाले में ब्रांच दिखा। यानी अब मैं इन दो को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, गोली मारूंगा इन दो को। मुझे क्या करना है इन दो को? समझ आ रही है बात में क्या कह रहा हूं? तो मैं किसको पढ़ूंगा? या तो मैं पहले दो को लूंगा, हाँ, या मैं लास्ट। देखो अब अगर तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड्स है, इधर से देखते हैं जरा, पहले वाले 2 देखते हैं। तुम्हें 2 को भी कंपेयर करना पड़ेगा, तुम मे भी 3 को भी कर लो, लेकिन कभी कभार सिर्फ 2 को ही कंपेयर करके तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो, इसमें भी ब्रांच है, इसमें भी ब्रांच है, मैंने दोनों को कंपेयर किया। क्या किया? दोनों को कंपेयर। जब मैंने कंपेयर किया, मैं बोल रहा हूँ ब्रांच तो इन दोनों में कॉमन है, क्या और कोई वर्ड भी इनमें कॉमन है? हाँ, कैसे देखते हैं वो देखना भी सीखो। कैसे देखते हैं? देखो कैसे देखा, कैसे चेक किया जाता है कॉमन है। ऐसे नहीं चेक करते एक साथ ही किया, नहीं कोई और कॉमन है ना, गलती हो जाएगी। कभी कभार तुम्हें वहां पे इज लिखा होगा, आर लिखा होगा, वो मिस हो जाए। देखो कैसे चेक करते हैं। मैंने बैंक उठाया, पहले वाले का क्या देखा? देखो जल्दी कैसे चेक, बैंक इधर देखो, बैंक यहाँ पे है, नहीं है। मैनी उठाया, मैनी है, नहीं है। ब्रांच उठाया, हाँ है। न्यू नहीं है। अब मैं क्लियर हो गया कि क्या है, ब्रांच खाली है और कोई भी कोड इनमें कॉमन नहीं है। बोलो क्लियर हुआ यार सर? समझे या नहीं समझे? यानी एक ही कोड इनमें कॉमन है, बाकी सब क्या है? डिफरेंट है। ये तो आसान एक्सरसाइज बन गई, क्योंकि अगर आपके सेंटेंस में एक ही कॉमन है तो इनके कोड में भी एक ही कॉमन होगा। नहीं आ रही है बात? तो मैंने उठा के इसको और इसको देखा, क्योंकि इन्हीं दो को कंपेयर किया था। बताओ कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन है? तुमने बोला को है, तो वही तुम्हारे ब्रांच का होगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? तुमने बोला को जो है ब्रांच का होगा, कोई लिखा नहीं, कुछ लिखा नहीं, सब ज़बानी हो गया। एक सेकंड वेट करते हैं। तुमने बोला सर आपने इसका और इसका लिया था, क्या हम इसका और इसका नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, तुम दूसरा और तीसरा भी ले सकते थे। इधर देखो मैंने कौन कौन सा लिया। अब क्योंकि नजदीक थे ना, इजी हो गया मेरा, और वैसे भी देख लेता हूं मैं यहाँ पे और इसको कंपेयर किया। ब्रांच तो इन दोनों में कॉमन है ही। अब एक और चीज कॉमन देख लो, और कोई कोड कॉमन है? चेक करूंगा, ध्यान से देखेंगे। एवरी नहीं है, ब्रांच है, वॉज नहीं, यूजफुल नहीं, यानी इन दो में भी, इसमें किसमें सेकंड और लास्ट में भी कौन सा कॉमन है? सिर्फ एक ही कोड कॉमन होगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रांच तो तुमने देखा कोड ही सिर्फ कॉमन होगा और कोई कॉमन, तो तुमने बड़े आराम से बोल दिया ब्रांच का कोड क्या है। यानी जब भी तुम्हें ब्रांचेस दिया या कोई भी ऐसा चीज दिया जिसका तुम्हें कोड निकालना हो, पहले वो देखो वो किधर प्रेजेंट है, वो कहां पे प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन हुआ और वो वही वर्ड हुआ तो बहुत आसान है, तुम्हारे कोड में भी क्या होगा? तुम्हारे कोड में भी क्या होगा? तुम्हारे कोड में भी वही एक चीज कॉमन होगा, तो तुम आराम से उसको निकाल सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा इसको देखने में? हार्डली 3 से 4 सेकंड। आ जाऊंगा, अभी मैंने खत्म किया, टॉपिक खत्म हो गया। तो पूरा तुम्हें 40 मिनट बचे, 50 मिनट बचे, उसमें क्या दिखाऊंगा? सुनो आराम से, ठंड पाओ। मैं वो दिखाता हूँ जो तुम्हारे जहन के भी बाहर होता है, तो तुम बोलते हो कि ये पता नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, बात ही नहीं है। 2 कॉमन 3 कॉमन सब बोलते देख लेते। चलो हम इसी सेंटेंस में ही तो सब कुछ निकालेंगे ना। देखो बेटा, दूसरा यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं देखता हूँ किसी और, जैसे मैंने क्या देखा, मैंने देखा बैंक। बैंक क्या होती है? डेली या डेली, चलो मैं डेली, पहले मैं डेली देखूंगा। क्या देखूंगा? डेली और कहीं है? हाँ, ये देखो मैंने डेली, मैंने क्या देखा, मुझे कोड देखना है डेली। मैं कैसे डेली को चेक करूं? पहले सबसे पहले मैं देखूंगा कहाँ पे आता है, इधर से रोक दो, इसको हटा दो, आराम से देखेंगे। आपने क्या देखा? आपने देखा डेली इधर नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ पे डेली है और यहाँ पे भी डेली है। ठीक है, यही है ना, इन्हीं दो में डेली है। तो तुमने क्या देखा? जब इन्हीं दो में डेली है, उसके बाद हम देखेंगे और कोई कॉमन तो नहीं है, और कोई कॉमन तो नहीं है। अब चेक करते हैं। मैंने बोला मैनी नहीं है, वर्क नहीं, यानी सिर्फ इसमें डेली ही कॉमन है। तो आपने क्या किया? आपने तीसरे वाले और इसमें देखा सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन होगा, वो देखो कौन सा वाला है। तुमने बोला ला है, तो तुम्हारा ला क्या होगा? ला तुम्हारा आंसर। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? ला तुम्हारा आंसर। यस, क्लियर है? वर्क का देखते हैं, उसका भी निकालेंगे। तुमने वर्क ले लिया, अब हम वर्क का देखते हैं कोड क्या है। वर्क सबसे पहले हमने चेक किया, हमने देखा वर्क कहां पे, तुमने देखा यहाँ पे वर्क है और तुम्हारा यहाँ पे वर्क है ना, यहाँ पे वर्क है और यहाँ पे वर्क है। ये भी सिंगल वर्ड में ही कॉमन है। ये देखो ना, इसमें और इसमें क्या और कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ वर्क कॉमन है। तो तुमने देखा इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तुमने बोला का, तुमने बोला का आ गया, ठीक है, का आ गया, वो भी अंडरस्टैंड हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, अब जरा हम कुछ और देखते हैं, ठीक है, जो चीज और भी तुम्हें यहाँ पे आया यूज कॉमन है सर। अब देखते हैं। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इधर से नजर रखना, इधर से नजर, मैं निकालना चाहता हूँ थिंक का निकल गया ना सर। मैं खुद बताओ, वेट करो। मनी का आएगा सर भाग। मुझे वो नहीं देखना, मैं अब दूसरा वर्ड कॉमन देख लो सर। कॉमन है सर, मनी मनी। आप सबर नहीं करते, कोई सबर नहीं करता। वो व्हाट इज रॉन्ग? मैं आप एक वर्ड कॉमन नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जहाँ पे दो एम्बिग्यूटी। सब सब चलो एक काम करते हैं, हम सब का अब निकालें देखने के मौके। चलो निकालो पहले मनी। मनी 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 पता मैनी कहाँ पे है? इधर है, फर्स्ट और थर्ड इधर है, और कहीं है नहीं, फर्स्ट और थर्ड में। तो जब मैनी तुमने देखा, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसीलिए पहले बेसिक सा वाला लिया हुआ है जहाँ पे सब कुछ तुम्हें निकल रहा है, ठीक है, बस प्रैक्टिस हो गई इस वाले। तुमने बोला फर्स्ट और थर्ड में, और कोई कॉमन है? यहाँ से देखेंगे आप, मैनी तो इसमें है ही, वर्क 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 यहाँ पे नहीं है, डेली डेली यहाँ पे नहीं है, यानी फर्स्ट और थर्ड में हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। फर्स्ट और थर्ड में अगर देखेंगे तो बा कॉमन दिख रहा है मुझे, आंख बंद करके तुमने बोला बा। आगे चल गए, तुमने बोला सर हम किसका देखेंगे? हम वॉज का देखेंगे। क्या देखेंगे? वॉज का। चलो जरा वॉज का निकाल के देखो, वॉज अब निकालो वॉज का। उसमें नहीं देखा वो आएगा क्या, वो तो बता दो मुझे। वो नहीं आ सकता, या तो ज़ड होगा या पी। वेरी गुड, कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, शाबाश, लेकिन कैसे देखेंगे? देखो वॉज जो है, क्या वॉज और कहीं है? कहीं पे भी नहीं दिया। अब एक तरीका होता है, कुछ बंदे बताते हैं वैसा भी, इधर से नजर रखना मैं क्या कर। एक तरीका होता है कि वो क्या करते हैं, वो निकालते हैं इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, जो बच गया वो किसका कोड होगा? हाँ, वो वॉज का कोड हो गया, है ना? हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। जो बच गया वो किसका कोड हो गया? वॉज का कोड होगा। यानी तुम्हें निकालना है पहले एवरी का भी। एवरी का निकाला हमने? नहीं। देखो देखो मैं बता देता हूँ, जरा एवरी का निकाल के दे दो मुझे। एवरी भी नहीं है कहीं। हाँ, समझ आ रही है बात आपको मैं क्या कह रहा हूँ? इधर से बता देता हूँ, एवरी भी कहीं नहीं है। हाँ, ब्रांच का तुमने निकाल दिया,
वॉज का भी कहीं नहीं है, Useful का सिर्फ इसी में है। और यूजफुल, उसका निकाल दो। यूजफुल इधर और इधर है। H O। अगर तुम इधर और इधर देखोगे तो सिर्फ यूजफुल कॉमन है, नहीं आ रही है बात समझ। यूजफुल कॉमन है, यूजफुल का क्या आएगा शाबाश, इसमें और इसमें यूजफुल का क्या आएगा HO। शाबाश HO आ गया। तुमने बोला यूजफुल जो है वो कितना आ गया HO, यानी यूजफुल का तुम्हें पता चल गया, यानी एवरी ब्रांच का भी तुम्हें पता है, यानी अब तुम्हें कंफ्यूजन एवरी और वाज। लेकिन एक और चीज बताना चाहिए, यानी एवरी का भी क्या आ सकता था, देखो अब तुम्हारा यूजफुल का क्या आ गया HO आ गया। कहां पे है, हम कहां पे, यहां पे है ना, ये वाला है ना, ये देखो HO आ गया। ये किसका है, यूजफुल का। अच्छा मुझे बताइए CO किसका है, ब्रांच। तो अब बचा क्या, और यानी इसका मतलब है एवरी जो है उसका जडो भी हो सकता था या पा भी हो सकता था, और जो तुम्हारा कौन सा है बॉस है उसका भी जडो भी हो सकता था। बस फर्क इतना है, अगर इसका जडो हुआ तो इसका क्या बन जाएगा फिर से पा, अगर ये पा होता तो ये क्या बन जाता जडो। बताइए क्लियर है, यानी मैं इसका आंसर दूंगा आइदर जडो और पा, दोनों का। बताइए क्लियर है या नहीं। अब देखो एक तरीका देखने का, एक तरीका देखने का एक और, ठीक है। तुम्हें बोला गया था वॉज, मैंने देखा वॉज कहीं दिखता है नहीं दिखता है, ब्रांचेस दिखते थे, यूजफुल भी दिख रहा है, लेकिन उसके बाद मैंने एवरी देखा मैंने एवरी भी नहीं दिख रहा है और कहीं। बताओ क्लियर है, समझे या नहीं समझे। मैं चला गया इधर भी, भाई इसका मतलब ये हुआ ना जो इनका कोड होगा वो भी कहीं और नहीं दिखेगा। नहीं आ रही है बात समझ। मान लो मैंने ब्रांच भी नहीं निकाला है, मैंने ना कौन सा निकाला हुआ है, समझना मेरी बात को, इस सब को मैंने हटा दिया। अब देखो तरीका करने का, अब स्पेशल तरीका। तुमने हेल्प ली यहां पे पिछली इंफॉर्मेशन से, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन निकालने को थोड़ी पिछली इंफॉर्मेशन हम हेल्प लेंगे। और बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम होता है तो कर लो, लेकिन जो मैं तुम्हें तरीका दिखाऊंगा ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको करने का। मान लीजिए आपने किसी का कोड नहीं निकाला, आपसे पूछा गया हमें बताइए वॉज का कोड क्या है, अब क्या करोगे, वॉज किधर है। पहला तरीका जो तुम करोगे, सबसे पहले तुमने देखा वॉज कहां है, तुमने देखा वॉज इधर है, किस वाली लाइन में, वॉज पहले देखो क्या कहीं और है, तुमने देखा कहीं है, कहीं नहीं, ठीक है, वॉज सिर्फ एक ही जगह पे। अच्छा वॉज के साथ कौन कौन है, यूजफुल कहीं और है, हाँ है, यूजफुल है, इसको रख लीजिए साइड पे। ब्रांचेस को 3 जगह पे, इसको भी रख लो साइड पे। एवरी कहीं है, तुमने बोला नहीं, तुमने बोला एवरी भी एक ही जगह है, यानी इसका मतलब है इस लाइन में जो कोड होंगे ना वो ऐसे 2 कोड होंगे जो कहीं और नहीं आए होंगे। बताओ क्लियर है यार। जैसे यहाँ पे चला मैंने बोला सबसे पहले मैं जो देखूंगा, देखो जो पहले वाली लाइन में जो आया है नहीं आया, जो यहाँ पे है नहीं है, जो यहाँ पे है नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है, यानी जो तो 100% एक वर्ड हो गया। अब वो देखूंगा, हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी आ रहा है, यानी हो का तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हो रिपीट हो रहा है। आगे चला मैं, उसके बाद को देखा, को इधर भी को इधर भी आया है, यानी को भी नहीं होगा। अब पा अगर देखोगे पा और कहीं नहीं आएगा, यानी जो और पा आ गया तो इधर और बन गया, खत्म। आई बात समझ की नहीं। कंसेप्ट क्या है, अगर लेटर कहीं और रिपीट नहीं कर रहा, उनका कोड भी और कहीं रिपीट नहीं कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे एवरी भी रिपीट नहीं कर रहा था, यहाँ पे तुम्हारा वॉज भी रिपीट नहीं कर रहा था, यानी इधर से जो इनके 2 कोड्स है वो भी रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अब एवरी का एग्जैक्टली क्या है, वॉज का एग्जैक्टली क्या है वो मुझे पता नहीं चल रहा, इसीलिए आइदर या तो वो होगा या तो वो होगा, दोनों में से। बताओ क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, बताओ और किसका निकालेंगे। वी और लुक, हम वी का देखते हैं। देखो भाई वी का निकालेंगे, वी इधर से नजर रखेगा, इधर से नजर रखेगा। मैं क्या बोला, किसका निकालना है। हमने शुरुआत की, मान लो क्वेश्चन ने सिर्फ तुम्हें वी बोला निकालने के लिए, क्या बोला, वी बोला खाली निकालने के लिए, और कुछ नहीं बोला है, सिर्फ वी बोला है निकालने। मैं आया, मैंने बताया ठीक है हमें वी देखना है, वी देखा, मैंने कहा है, जल्दी से चेक किया, मैंने बोला नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, यहाँ पे आ, तो एक ही में वी है। अब मैं चेक कर रहा हूँ बाकी लेटर, डेली 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 दिख गया मुझे, डेली मुझे दिख गया, लुक 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 नहीं है, नहीं
उसके बाद ब्रांचेस मुझे दिख गया, तो मुझे सिर्फ पता है कि 2 लेटर जो है वो और कहीं नहीं होंगे। मैं इधर चला गया, को जो है, अब पहले मैं को चेक करूं, मुझे पता है यहाँ पे है और मुझे पता है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। फिर से सुनो, को है, मैंने चेक किया, को इधर है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आ गया, तो ये तो नहीं आएगा। सा चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। सा को मैंने पकड़ लिया। ला भी जो है इसको चेक कर रहा हूँ, ला आ गया, गोली मारो। अब माँ देखो, माँ नहीं है, तो तुमने बोला सा और माँ नहीं है। अब सा किसका है और माँ किसका है मेरे को नहीं पता, बट इतना मुझे पता है बी का जो है सा भी हो सकता था और माँ भी हो सकता था, क्योंकि यही 2 कोड है जो रिपीट है। सिमिलरली लूप का जो है वो सा भी हो सकता था, माँ भी हो सकता था, दोनों आंसर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? इसे तेज नहीं कर सकते। समझे? क्लियर हुआ? चले आगे। ये तो आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? दूसरी एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास कितने बजे होती है? आज मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है? आई बात समझ, आज मैं थोड़ा सा जल्दी निकलना, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी आई हैव टू लीव इन 20-25 मिनट्स। आई बात, तो इसको खत्म करेंगे, कल से नंबर सीरीज ले लेंगे, ठीक है? इसको लेके खत्म करेंगे। स्लाइटली आई एम डूइंग इट लिटिल बिट फास्टर, बट मेकिंग श्योर दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। सबसे पहले निकालोगे तुम कोड और क्वेश्चन। बस क्या आ गया तुम्हारा? सात। अच्छा, मटेरियल का आएगा डी, नहीं बेसिक आएगा डी। हाँ, बेसिक आएगा डी। चलो सबका निकाल देते हैं ना, एक बार प्रैक्टिस करते, सबका निकाल देते हैं। पहले क्वेश्चंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तुम साथ साथ में साथ पहला क्या करेंगे आप? क्वेश्चंस को चेक करेंगे, जो निकालना है। देखो, ना मैंने पढ़ा ना मैंने लिखा ना मैं कुछ देख रहा हूं, मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ? निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पे ये निकालना क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पहले जो दिया होता है वो इंपॉर्टेंट। जैसे कोडिंग डिकोडिंग या तुम्हारा ब्लड रिलेशंस है ना, जब तक फैमिली ट्री नहीं बनेगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या दिया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? क्या दिया हुआ है, सिर्फ उसी को देखना। मैंने उठा के देखा क्वेश्चंस, अब उठा के एनालिसिस किया। लिखूंगा कुछ नहीं, अगर मुझे पेपर दिया हुआ बस मैं पेन ऐसे चलाऊंगा देखने की,
बेसिक मटेरियल अवेलेबल, बेसिक क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे नहीं आया, सिर्फ क्वेश्चन 2 में। अब चेक करूंगा और कोई तो यहाँ पे और कोई तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ से देखेंगे सारे, और कहीं कॉमन तो नहीं है, इधर से नजर रखो, यहाँ से रखो नजर, ये बेसिक है, पहले चेक किया बेसिक नहीं है, क्वेश्चंस है, वर्ब नहीं है, सॉल्व है, यानी इन 2 में सॉल्व भी कॉमन है, यानी तुम्हारा ये जो पहले वाले 2 है ना, इसमें क्वेश्चंस भी कॉमन है और सॉल्व कॉमन। अब आगे क्या करोगे, अब जो कॉमन है, यहाँ पे कितने कॉमन आए, 2 कॉमन आए, अब हम सॉल्व चेक करेंगे और कहीं तो नहीं है, क्या चेक करेंगे, सॉल्व चेक करेंगे और कहीं तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा, पहले ये देख लेते हैं, यानी इन 2 में जो हमारे हैं 2 कॉमन होंगे, कितने कॉमन होंगे, 2 कॉमन होंगे। अब हमने जल्दी से पहले इनको चेक किया, कौन से 2 कॉमन है, यहाँ से नजर रखोगे सारे एवरीबडी, ठीक है, यहाँ से नजर रखोगे, देखो यहाँ पे सा के सी बी के डी, अब यहाँ पे देखो सा कॉमन और बी के भी कॉमन, यानी तुम्हारा जो फिलहाल आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से भी 2 जो कॉमन आ रहे हैं, सा आ रहा है और क्या आ रहा है, यानी या तो तुम्हारा क्वेश्चन सा हो सकता था या बी के हो सकता था, सॉल्व जो है या सा भी हो सकता था या बी के भी हो सकता था, बताइए क्लियर है, यानी आई सॉल्व और कहीं नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम्हें कहीं पे नहीं दिखेगा, यानी सॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा होता सा और यहाँ पे मैंने लिखा होता सॉल्व, यहाँ से समझ आ रही है बात में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा होता, अब जब सॉल्व इसमें और इसमें, लेकिन इसमें और इसमें भी तो देख ले कि सॉल्व इसमें भी कॉमन है, नहीं आ रही है बात। अब ये टेंशन नहीं है, इसमें अगर और कोई भी कॉमन होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है इन 2 में से अगर मुझे कोई भी दिखा, इसमें नहीं आ रही है बात, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नहीं है, इसमें कौन है, मुझे पकड़ना किसको है, मैं देखूंगा इन 2 में से कौन सा मुझे यहाँ दिखेगा, कोई कॉमन शामन पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा सब सा दिख गया, जब सा दिख गया इसका मतलब है 100% सॉल्व का जो था सा था और उसका बी के आएगा, बोलो क्लियर है या नहीं। अच्छा इसको छोड़ दो, ये तो मैंने बस एक क्वेश्चन जो है बता दिया कैसे देखा जाता है, समझे, नहीं तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का, यहाँ पे क्या दिया था, गुड, क्या दिया था, गुड, हाँ क्या, और यहाँ पे क्या था, समझे, यानी यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आएगा क्वेश्चंस का, आइदर ऐसे और, अच्छा सिमिलरली कोड फॉर सॉल्व बताइए क्या होगा, आइदर ऐसे, इसका भी और भी, क्योंकि यहाँ पे और कोई क्लू नहीं, बेटा समझ आ गया या नहीं आया, 100% क्लियर हुआ, आपको क्लियर हुआ, हाँ श्योर, अच्छा आदिल क्लियर, अच्छा आगे चलते, तुमने बोला बेसिक चेक करते हैं, बेसिक जरा बेसिक का निकालो, बेसिक का क्या होगा, कहाँ पे है बेसिक, पहले सिर्फ पहले 2 में, और कोई कॉमन है इसमें, नहीं है, कोई कॉमन नहीं, हाँ तो तुमने बोला सर इसमें हम कॉमन देखेंगे, तुमने देखा डी, तुमने बेसिक का बना दिया डी। अब मटेरियल चेक करते हैं, क्या मटेरियल और कहीं है, हाँ है, तो पहले और लास्ट में, और यहाँ पे और कोई कॉमन है कोई, नहीं और कोई वर्ड कॉमन है, ऐसे देखा करो, पहले नहीं है, यानी पहले और आखिर में देखेंगे कॉमन क्या है, तुमने देखा के एल है, तो तुमने बोला सर हमारा मटेरियल का क्या आ गया, के एल। हम इज चेक करेंगे, इज का क्या है, हम सबका निकाल सकते हैं इतना जल्दी, इज कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब देखो इज कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब जब इसका कोड निकालना हो, क्या निकालना हो, इसका कोड अगर पूछा है निकालो, तो हम क्या चेक करते हैं, हम ऐसे चेक करेंगे, हम ये चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे इसमें से एक कोड ऐसा होगा जो कभी रिपीट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब इसने रिपीट नहीं किया इसका कोड भी कभी रिपीट नहीं करेगा। मैंने चेक किया पहले डी, देखो कैसे चेक करना चाहिए, ऐसे डी को चेक करो पहले, देखो डी आ रहा है, के एल चेक करो, के एल आ रहा है, सी चेक करो, सी नहीं आया, यानी तुम्हारा आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा। बताओ क्लियर है या नहीं, समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आगे चले।
हम अवेलेबल का निकालेंगे। अवेलेबल दो जगह पे है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन इसमें और कोई चीज इसमें कॉमन है नहीं है, तो अवेलेबल दो जगहों पे है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? हाँ, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, बेसिक हमने लिया, क्वेश्चंस भी हमने निकाल दिया था, है ना। आइदर और वर्ड वर्ड शाबाश, वर्ड 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 सेकंड और क्या आएगा? शाबाश, निकाल के लीजिए क्या आएगा? एनीवेज व्हाटएवर इट इज, ये मैंने लिखा है केसी। एनीवेज सिर्फ के ही। आगे चलते हैं, हम कहाँ पहुंचे थे? सॉल्ट हमने निकाला, सॉल्ट हमने देख लिया, क्योंकि उसका भी क्या आएगा? आइदर और ही आता है। ऑलमोस्ट कहीं और है नहीं है। ऑलमोस्ट जब कहीं और नहीं है तो ऐसा देख लो जो कहीं और रिपीट नहीं हुआ है। तुमने देखा FC कहीं और रिपीट नहीं हुआ है, तो तुम्हारा जो है ऑलमोस्ट बस यही एक तरीका था इसको देखने का। इसी से तुम्हारे मैक्सिमम जो तुम्हारे क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएंगे विदाउट योर पेन एंड पेपर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सर अलग अलग सर इस का और ऑलमोस्ट का, ये तो दोनों रिपीट नहीं होते। इज और ऑलमोस्ट मतलब क्या? एक ही लाइन में तो यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है ना, लेकिन अगर एक सेमेस्टर का इधर अगर एक ही में हमने पहले ही दिख रहा है। आई बात समझ? यस खत्म हमारा अब जाके क्वेश्चन देखना था मैं, अगर इसके बाहर आ गए, देखो अब ये तो बहुत लंबे भी हो सकते हैं 4-5 भी, लेकिन जेके एसएसबी वो नहीं देगा, एसएससी दे बैंकिंग ज्यादा देता है। और बैंकिंग जब ये देता है वो पता क्या करता है, वो इसके बाद दे देता है 4-5 क्वेश्चन इस पे लगातार। क्या दे देता है? अलग अलग बोर्ड में ऐसे निकालते हो तुम उसको, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये अगर क्वेश्चन तुम्हारा जैसे एसएससी पैटर्न पे आया, जेके एसएससी में डालते हैं, सिंपल एक लाइन डाल देगा और वहां पे तुम्हें पूछा जाएगा, इसका पता नहीं, ठीक है। लेकिन बच्चे उसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। मुझे एक चीज बताना था आप लोगों को, हाँ, अगर तुमसे लेकिन पूछा गया फॉर एग्जाम्पल कोड फॉर गुड इनफ, एक साथ गुड इनफ का जब कोड तुमसे पूछा जाएगा ना, एक साथ बोलो इसका कोड क्या है, ठीक है। इधर से गुड का क्या है? बोर्ड का कुछ नहीं, गुड का आएगा क्या वो बता दो। इधर गुड का कहाँ आएगा? टीएस आ जाएगा। टीएस और कहीं नहीं, तुमने बोला टीएस आ जाएगा। रुक जाओ वही देखते हैं। गुड का अच्छा इनफ भी कहीं नहीं है, ये भी तो नहीं है कहीं, वर और कहीं था, वर है, मटेरियल कहीं है, ये भी है, वो भी है, यानी इनफ भी कहीं नहीं है, इनफ भी कहीं नहीं है, यानी के पीएस भी हो सकता है। बताइए क्लियर है? या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। अब सुनो, इससे क्या पूछा गया है तुमसे? गुड इनफ का एक साथ कोड बोलो। देखो या तो तुम्हारा टीएस पहले होता है एमटी बाद में होता है, या तो एमटी पहले होता है टीएस। अगर तुम्हारा ऑप्शन ऐसे लिखा है टीएस एमटी स्लैश एमटी टीएस, दिस इज योर ऑप्शन, यानी आइदर दिस और दिस। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर तुमसे ऐसे दिया हुआ है, तुमसे ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, वन दिया हो गया कुछ लास्ट सी, दूसरा दिया है टीएस एमटी, फिर तीसरा भी कुछ अलग से दिया हुआ है, चौथा भी कुछ अलग से दिया हुआ है, और नन ऑफ दीज या नहीं दिया हुआ है, आइदर और नहीं दिया, तो उस टाइम में तुम टीएस एमटी को ही मारना, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन है बाद में कौन है, तुम्हारी ऑप्शंस की गेम है। पता ही क्लियर है? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? हाँ 100% सीखे आज कुछ सीखे, घर में चलो 3-4 क्वेश्चन एक बार कर लो, ये हो गया है। From tomorrow, number series. एक बात याद रखना, नंबर सीरीज में बहुत टिपिकल कराओ, ठीक है। यहाँ कल से स्क्वायर रूट्स में पूछूंगा तुमसे, याद करके आना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम से मेरा मानना ये है तुम्हें टेबल्स भी याद होने चाहिए, कम से कम तुम्हें टेबल्स 30-35 तक तो याद है। अगर तुम्हें कैलकुलेशन तेज नहीं, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं।
अगर तुम्हें भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझे अभी पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ 28 into 9 कितना होता है, जल्दी बोलो। 280 में से बाहर निकाल कितना होता है 28 into 9 आउटपुट से 187 गलत बोल रहे हो। 188 हमेशा अपनी हमेशा अपनी कैलकुलेशंस को, ठीक है, क्या बोला तुमने क्या बोला 62, सुन लो, हमेशा अपनी क्वेश्चंस को क्या किया करो, हमेशा अपने क्वेश्चंस को ब्रेक किया करो। जब मैंने तुम्हें बोला 28 into 9 है ना, अपने दिमाग में करो, या तो तुम 28 into 10 करो पहले, -28 करो, यानी 280 में से 28 निकालो 252 जो इसने बोला, या तो तुम 28 into 9 करो, 9 into 20 जो 180 होता है, 9 into 8 जो 72 होता है, 180 72 252 होता है। ये सारी चीजें जो है दिमाग में बड़ी तेजी से चलनी चाहिए और तुम्हारा आंसर है। जैसे तुमसे मैं पूछ रहा हूँ 32 into 8 बोलो कितना होता है, 256, तुम्हें पता होनी चाहिए, तो टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। Do you understand? 47 into 8 बोल दिया, ठीक है। जैसे आप मुझे कोई नंबर बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन दिमाग में करो, बता ऐसा ही बता दो जो टेबल्स के फॉर्म में। 53 into 7। फिर देखो इसने मुझे बोला 53 into 7, मुझे पता है 3 into 7 अगर मुझे टेबल में याद है 21 अलग आ गया, 350 उधर हो गया, ये 371 आ गया। तुम्हें समझ आ रही है बात मैंने क्या किया? मैंने 53 into 7 जो है इसको मैंने कैसे डिवाइड किया, मैंने सीधे इसको 50 plus 3 मान लिया into 7 किया। पहले 7 को 50 से मारा, फिर 7 को 3 से मारा, दोनों को ऐड किया। ये भी तब हो जाता है जब आपका दिमाग तेजी से काम करता है। जैसे एक और एग्जांपल, शाबाश मैंने बार तुम्हें बोला पेन के बगैर कोशिश करो, शाबाश बता 67 into 4 268 कैसे किया, 67 into 4, 60 into 4 जो है वो 240 है, 4 into 7 28 है, 240 28 268 होता है। आई बात समझ के? ऐसे करता हूँ, ये प्रोसेसिंग टाइम बीच में कम हो जाता है, ये जो स्टेप्स है उस पर टाइम कम लेता हूँ, जल्दी हो जाता है। आई बात समझ के? और बताओ, मैंने याद नहीं रखना, मैं नेचुरली प्रोसेस करता हूँ उसको, ठीक है। अगर तुम्हें याद रखना है, देखो जितना तुम अच्छे होगे ना कैलकुलेशन में उतना तेजी से करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मैंने तुम्हें बोला परसेंटेज पढ़ा हमने, यहाँ से देखो मुदर से एक चीज होता है, मैंने तुम्हें याद है परसेंटेज में एक और चीज बोला, जैसे मुझे निकालना होगा 3600 का 18%, कितना निकालना होगा 18%। 3600 का क्या निकालना है 18%, कैसे निकालोगे इसको बोलो। 3600 का 18% निकालना है, 3600 का 18%। आधे बच्चे हैं वो बोलेंगे सर हम तेज है, हम शार्प है, हम निकालेंगे। मैंने बोला ठीक है निकालो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने बोला 3600 सर into 18 divided by 100, 657 ये और ये कट गया, आधे तो है आधे ये लास्ट में किधर पहुंच गई 36 ना, रुक जाओ। आधे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने बोला सर हम 18% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, स्पेशल फ्रैक्शन, वो वहां पे फ्रैक्शन लिखते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। भाई यहाँ पे 0 डाला हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें फ्रैक्शन में क्यों लिखना था, सीधे 18/100 ही लिखना चाहिए था। दूसरा चीज मैंने तुम्हें ये भी बताया था, 18 का 3600 का 18% मतलब होता है 18 का 3600%। याद करो, नहीं याद है। 10 का 20% मतलब हो गया 20 का 10%, सेम होता है, याद है। अब तुमने बोला सर आपने ये तो सीधा दिख रहा था, ये तो मुश्किल दिख रहा है। 18 का 3600% मुश्किल दिख रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हो इस चीज को। मतलब क्या है, देखो 3600% कोई बड़ी चीज नहीं है, आप उसको ऐसे भी मान सकते हैं। 36 into 100%, नहीं आई बात समझ लो। 100% ऑफ 18 क्या होता है 18, 36 into 18 कितना हो गया तुम्हारा आंसर। अब कैसे करोगे इसको, मैंने दिमाग में किया, मैंने बोला 36 into 20 जो होता है ना वो 720 होता है, उसको साइड पे किया। 36 into 2 होता है 72, 720 में से मुझे कितना निकालना है 72 निकालना है। तुम 72 मत निकालो, तुम 70 निकालो पहले, समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 650 आ गया, निकालना कितना था तुम्हें 72, 2 और निकालो 648 आ गया। आई बात समझ में, ऐसे किया करो चीज को।
समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे ये निकालना है मुझे 35 का क्या निकालना है? 550 का निकालना है 35%। कैसे करोगे तुम इसको? वेरी गुड, लेकिन पहले बता दो, आंसर बताओ मुझे, ऐसे मत बताओ, मैं आंसर चाहता हूँ। ये हो गया तुम्हारा पेन नीचे, मैं पेन के बगैर करूंगा इसको। ठीक है, बताओ पेन के बगैर करके दे दो मुझे। 35 into 100 लीजिए सर। 35 into 100। अच्छा, बाकी 100%। सर 35 into 5.5 करेंगे तो देगा 192.5 कहीं से किया है? हाँ? सर हमने पता क्या 35 into 5 कर दिया, किसी को 0.5 सुनो, देखो आप कैसे करते हैं इसको। 5.5 से आपने खुद बोला, कहा कि 35% 550 का मतलब होता है 35 का 550%। बस मैं तुम्हें एक चीज यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे। 35 का हम क्या निकालेंगे? 550, यानी मैंने निकाला पहले 500% प्लस 50%। बताओ क्लियर है या नहीं? 35 का 100% कितना होता है? 35। 500% कितना होगा? 5 गुना 175। 175 साइड पे किया। 50% 35 का कितना होगा? 17.5। 17.5 प्लस 175 is 192.5 योर आंसर। समझे या नहीं समझे? ऐसे करो चीजों को, तुम्हें नहीं आएगा तो कौन कहाँ पड़े हो अभी मेरे पास? वही होगा ना 5.5 से, मैं इनको बता रहा हूँ। वही होगा ना 5.5 से करेंगे तो। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना उसको समझो, ये बहुत जगहों पे हैंडी आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बहुत जगहों पे हैंडी आएगा। मैं तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी, पॉइंट्स भी, डेसिमल्स भी जबानी निकालूंगा। डेसिमल्स भी गंदे से गंदे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे निकालता हूँ। मतलब मुझे अगर यहाँ पे तुम लोगों ने ऐसा भी दिया होता ना, इधर से देखो, मुझे क्या निकालना था 550 का 35%। एक और तरीका है इसको, एक और तरीका है। 550 का 35% यानी 100% 550 है, तो 55 तुम्हारा 10% हुआ या नहीं हुआ? और 55 तुम्हारा 10% हुआ, 5.5 तुम्हारा 1% हुआ, और नहीं आ रही है बात? तुम्हें कितने परसेंट चाहिए था? तो पहले ही तो तुम्हें ये 10 3 बार चाहिए, तो ये तो 175 हो गया। बचे कितने तुम्हारे? 5 इंटू 5.5। नहीं आई बात समझ? 5 इंटू 5.5 कितना होता है? 27.5। 27.5 इसको जोड़ दिया, 5 इंटू 5.5 आ गए, 4 बच गए थे। ओ भाई ये कितना होता है? 55 इंटू 3 कितना होता है? 165। और ये 27.5, ये आ गया तुम्हारा 190। ऐसे भी अब ये जिसने पढ़ा मेरे पास उसको, ये जो बच्चे बेचारे नए हैं तो मुझे लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है, तुम सीख जाओगे आस्ता आस्ता। जब भी तुम भी कॉन्ट उठाओगे तो तुम भी सीख जाओगे। मैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक रिपीटिशन कर रहा हूँ चीजों का, कैलकुलेशन। उसमें कुछ चीजें लाई थी मुझे, जैसे कोई मुझे कैलकुलेशन देता है, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। सर सीजीएम में कौन से पोर्शन में ज्यादा प्रैक्टिस? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो प्रोपोर्शन तो मदर ऑफ एवरीथिंग है, उसमें तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो तो सब में है ना। मतलब रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा चीज है जो आपको हर जगह यूज होगा, उसमें तो तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। आई बात? बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, कोई टॉपिक होता ना उनका हार्ड, कोई हार्ड टॉपिक होता है। no, it changes with years, remember that there is nothing called hard topic or कोई hot topic, it changes। जो एग्जाम्स होते हैं आप ऐसे लेके नहीं चल सकते, वो एक स्पेशल टॉपिक है इसमें से पूछ दे। नेक्स्ट टाइम जो होता है, जैसे पिछली बार यूपीएससी का वो बहुत बार पूछता था आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या पूछता था, फिर पिछली बार डाल आई एक सवाल टोटल डाल, जहां पे 13 11 सवाल भी आ जाते थे वहां पे एक सवाल। सो
आप उस पे मत जाइए। हाँ, लेकिन ये चीज है कि रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट, इसके बगैर तो कुछ नहीं है, इसके बगैर कुछ नहीं है। जिसको ये नहीं आएगा उसको कुछ नहीं आएगा, जिसको ये आएगा उसको सब कुछ आएगा, क्योंकि हर टॉपिक में इस्तेमाल होगी और ये अपडेट हो जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ती है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक कोई दिक्कत? अभी तक जो रीजनिंग में पढ़ा क्या वो 100% क्लियर है? 100% क्लियर है? 100% कोई दिक्कत? तुमने बहुत ही बड़े टॉपिक्स बेसिकली खत्म कर दिए। तुमने कौन खत्म किया? इधर से देखिए। अब एक चीज आता है इसमें जिसको आप बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जो आपके सिलेबस में भी लिखा होता है क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफिकेशन लिखा होता है, यहाँ लिखा होगा नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, फिगरल एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता कुछ नहीं है, वो यही सवाल होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें लिखा होगा चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन। मैंने यहाँ पे लिखा तुम्हें KP GD LM, तुमने उठा के बोल दिया LM, क्यों? क्योंकि तुमने पैटर्न पकड़ लिया। तुमने बोला ये ऑपोजिट नंबर KP HH GD, ये तुमने अजीब सा पकड़ लिया। यानी तुमने बेसिकली किया क्या? इसको क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं ऑड वन आउट को? यानी एक्चुअली में जो तुम्हारे बाकी ऑप्शंस है वो तुमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू लॉजिक। इसमें एक लॉजिक फॉलो हुआ, सेम लॉजिक सब में फॉलो हुआ, तुमने उनको क्लासिफाई किया और ऑड वन को पकड़ लिया। यानी पढ़ना वही होता है, बस क्वेश्चन जब ऑड वन आउट के हिसाब से आ जाता है तो वो क्लासिफिकेशन बन जाता है। बताइए क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? एनालिसिस कल मैंने तुम्हें पढ़ाई कौन सी? लेटर टू नंबर एनालिसिस, वर्ड टू नंबर एनालिसिस, पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? ठीक है, वो भी देख लिया हमने। ठीक है, तो अब हम जब पढ़ेंगे, अब हमें जो पढ़ना है, अब हमें नंबर सीरीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर सीरीज। पहले नंबर सीरीज हो जाएगा, फिर नंबर एनालिसिस हो जाएगी, इसी के साथ नंबर एनालिसिस हो जाएगी इसी के साथ। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे तुम्हारा जो है अल्फाबेट यानी रिपीटेड सीरीज खत्म कर दूंगा। 4 दिन में हो जाएगा? नहीं, 4 दिन थोड़ी लगेगा इसको, खाली 4 दिन, इसको 5 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, मतलब पूरा 5 दिन सिर्फ नंबर और नंबर एनालिसिस को। नंबर, हाँ, उसके बाद इसको एक दिन। आज क्या तारीख है? कमिंग सैटरडे खत्म। संडे, हाँ ये तो हो गया। संडे आप है, ओके, कोई बात नहीं, तो यहाँ से देखेंगे। और एक और चीज, इसके बाद जो मेरे मेन टॉपिक्स यहाँ पे बचते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं दोनों को कंबाइन पढ़ा रहा हूँ, चाहे यहाँ पे कोई BLW का बच्चा है या जो भी है, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स BLW में बड़े सीधे से, तो यू कैन गो थ्रू देम। लेकिन मैं ये नहीं मिस करना चाहता, मैं इसके बाद जो पढ़ाऊंगा तुम्हें ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाऊंगा, तुम्हें मैं डायसिस पढ़ाऊंगा, और तुम्हें मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी पढ़ाऊंगा, फोल्डिंग अनफोल्डिंग भी पढ़ाऊंगा। समझे? मैं देखूंगा अगर मैं तुम्हें इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा या नहीं, वैसे पढ़ाऊंगा। मगर मैंने बोला था मुझे 10:30 निकालना है, अब 1 मिनट बच गया।